नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। जनता से वादा भी है, इरादा भी है और दावा भी। जी हां, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लोगों का कहना है कि अपने पहले कार्यकाल में कानून व्यवस्था की मजबूती का प्रदर्शन करके दूसरा अध्याय शुरू करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। चाहे अपराधियों के जड़ को कमजोर करना हो या भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई, लोगों का कहना है कि सीएम योगी किसी मामले में पीछे नहीं है। अभी खबर आई कि भ्रष्टाचार के मामले में बरेली के पूर्ति विभाग के एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया। डीएम ने एसडीएम से मामले की जांच कराई थी, जो सही पाई गई। इसके बाद डीएम ने शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। शासन ने एआरओ को सस्पेंड कर डीसी कार्यालय आगरा से अटैच कर दिया। खबर है कि सीएम योगी एक्शन में है। अब यूपी में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जांच और एक्शन कैसे हो, योगी सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर दी है। नई व्यवस्था के तहत प्रक्रिया में कई संशोधन किए गए हैं। मसलन अब किसी आरोपित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकतम 2 महीने का वक्त मिलेगा। समकक्ष को जांच अधिकारी नहीं बनाया जाएगा और एक ही गलती के लिए बार बार सजा नहीं मिलेगी। जांच के नाम पर कर्मचारियों को अब बेजा परेशान नहीं किया जा सकेगा। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को इस संबंध में स्पष्ट नोटिस भेज दिया है। गाजीपुर से ब्रांड बना बुलडोजर कब बुलडोजर बाबा बन गया, ये कोई समझ पाता तब तक बुलडोजर पे सवार होकर कार्यकर्ताओं ने दोबारा से सीएम योगी का स्वागत कर दिया। लोगों का कहना है कि शायद अब इसी गाजीपुर से सख्त कानून व्यवस्था से ब्रांड सिंघम भी बन जाएगा। जी हां, आपने बॉलीवुड फिल्मों में सिंघम को देखा ही होगा कि किस तरह से बदमाशों को सिंघम पकड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गाजीपुर से भी आ रही हैं। खैर, वो तो फिल्म था, लेकिन यहां गाजीपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह कार्रवाई होती रही तो गाजीपुर में अपराध करने से पहले अपराधी लाखों बार सोचेंगे। जी हां, बात हो रही है योगी जी के पुलिस की, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की। गाजीपुर में जब से रोहन पी बोत्रे पुलिस अधीक्षक बनकर आए हैं, तब से यहां के माहौल में जनता के लिए अपराधियों का खौफ कम होता दिख रहा है। आते ही ताबड़तोड़ एक्शन ने उन्हें चर्चाओं में ला दिया। खबरों के अनुसार आईपीएस रोहन प्रमोद बोत्रे 2016 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। रोहन के माता पिता प्रोफेसर हैं। रोहन प्रमोद बोत्रे ने पुणे यूनिवर्सिटी से बैचलर इन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और वहां से मास्टर ऑफ साइंस सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद रोहन प्रमोद बोत्रे अमेरिका से वापस भारत लौट आए और सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। अपने चौथे प्रयास में रोहन ने सिविल सेवा में 127वीं रैंक हासिल की और उन्होंने खादी को चुना। गाजीपुर से पहले वो कासगंज में थे और अब वो गाजीपुर में चर्चाओं में छाए हैं। अभी 20 दिन भी नहीं हुए कि शिक्षा माफिया पर कार्रवाई, 3 मुठभेड़ और सांसद पर हुई कार्रवाई से वो चर्चाओं में आ गए। 14 जुलाई को खबर आई कि जंगीपुर थाना क्षेत्र के बघोल इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें गैंगस्टर को गोली लगी है। इस खबर ने सबकी निगाहें गाजीपुर पुलिस की ओर खींच दी। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस टीम ने घायल गैंगस्टर समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ जंगीपुर थाना क्षेत्र के बघोल इलाके में हुआ था। पुलिस ने बदमाशों से एक पिस्टल, तमंचा और बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 बदमाश पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस की टीम ने पीछा किया। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान गैंगस्टर संजीस उर्फ अन्नू के रूप में की गई। पुलिस ने घायल गैंगस्टर समेत उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। फिर 20 जुलाई को खबर आई कि सैदपुर थाना क्षेत्र के देहरा कला रेलवे क्रॉसिंग पर मुठभेड़ हुई है और ये कोई आम बदमाश नहीं थे। इन्होंने बैंक में डाका डाला था। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के देहरा कला रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए दोनों बदमाश बैंक लॉकर चोरी मामले में शामिल थे।
बदमाशों ने गाजीपुर में यूबीआई की सैदपुर शाखा में 8 मई को कई लॉकर तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाश आलम शेख, ताहिर शेख झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। तीसरी मुठभेड़ की खबर 24 जुलाई को आई और इस केस में लोगों ने पुलिस की तारीफ भी की, क्योंकि करीब 6 दिन पहले ही यानी 18 जुलाई को थाना दुल्लापुर क्षेत्र में करीब शाम 4 बजे पिकअप वाहन से 2 व्यक्ति यानी ड्राइवर और खल्लासी मुलेठी मोड़ होते हुए गाजीपुर शहर की तरफ जा रहे थे कि मुलेठी मोड़ से 200 मीटर पहले बाइक सवार 2 व्यक्ति जो बाइक खड़ी करके पहले से ही वहां खड़े थे, उनके द्वारा इन्हें रोका गया, मैजिक की चाबी निकाली गई और मैजिक को लूटने का प्रयास किया गया। जब ड्राइवर और खल्लासी द्वारा चाबी लेने की कोशिश की गई तो बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा असलहा निकालकर फायर कर दिया गया। इस संबंध में थाना दुल्लापुर में मुकदमा दर्ज किया गया। धारा 394, 411 और 120 बी के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया था तथा प्रकाश में आए 2 अभियुक्तों जिसमें रणजीत सिंह उर्फ गोलू पुत्र विंध्याचल सिंह निवासी नसीरपुर थाना जंगीपुर और अनुज पाठक उर्फ चीकू निवासी बीरपुर थाना भावरकोल की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। 24 जुलाई को पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे द्वारा जनपद में इनामिया, वांछित तथा संदिग्ध व्यक्तियों के सघन चेकिंग का अभियान चलाए जाने का आदेश किया गया था, जिसके अनुपालन में थाना दुल्लापुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गाजीपुर अमारी गेट पर चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान जलालाबाद की तरफ से एक अपाचे मोटरसाइकिल पर आ रहे 2 व्यक्तियों को टार्च की रोशनी से रोकने का प्रयास किया गया। दोनों व्यक्ति पुलिस से बचकर बाइक लेकर भागने लगे। पुलिस टीम पर फायर करने लगे और हंसराजपुर की तरफ भाग गए, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थानों को चेकिंग करने के लिए बताया गया। भाग रहे बदमाश आगे जाकर धामुपुर की तरफ मुड़ रहे थे कि अनियंत्रित होकर गिर गए। पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा तथा उसका साथी फायर करते हुए अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। पुलिस टीम द्वारा सावधानी पूर्वक घायल के पास पहुंचा गया तथा उसके नाम और पता को पूछा गया तो उसने अपना नाम रणजीत सिंह उर्फ गोलू पुत्र विंध्याचल सिंह निवासी नसीरपुर थाना जंगीपुर बताया। इसके उपरांत उसके भागे हुए साथी का नाम पूछा गया तो उसने उसका नाम अनुज पाठक उर्फ चीकू निवासी बीरपुर थाना भावरकोल बताया। अभियुक्त के घायल होने के कारण मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए उसे जिला सदर अस्पताल में ले जाया गया। पकड़े गए रणजीत सिंह के पास से पिस्टल और कारतूस के साथ मोटरसाइकिल और नकद भी बरामद हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई सामान्य अपराधी नहीं था। इसके ऊपर मुकदमों की लंबी लिस्ट है। यह गैंगस्टर एक्ट का वांछित शातिर बदमाश है, हिस्ट्री सीटर है और 25,000 का इनामिया भी है। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में बदमाशों पर हो रही कार्रवाई से अपराधियों में तो खौफ का माहौल पैदा ही हुआ होगा, साथ ही अब जनता भी चैन की सांस ले रही है। सर, दुल्लापुर थाना अंतर्गत आज फायरिंग हुई है। सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, दुल्लापुर थाना क्षेत्र में आज चेकिंग चल रही थी। मेरे द्वारा अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग के निर्देश जो है वो कई थानाध्यक्षों को आज दिए गए थे, जिसमें वांटेड और पुरस्कार घोषित को धरपकड़ हेतु आज आदेशित किया गया था। आज दुल्लापुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 मोटर बाइक सवार व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने, और उन्होंने गाड़ी जब नहीं रोकी तब एसओजी टीम वहाँ पे मौजूद और थानाध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने को रोकने की कोशिश की। इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर खोल दी और जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत है और रंजीत सिंह उर्फ नकोलो, उसके पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है। जब इसे पूरी तरीके से पूछताछ जब की गई तो इसने अपना नाम रंजीत सिंह उर्फ गोलू बताया है। कई थाना क्षेत्रों का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके ऊपर 3 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत है। कई मुकदमों में इसने 302 विद लूट के भी मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत है। थाना क्षेत्र दुल्लापुर में 18 जुलाई 2022 को एक लूट की घटना इन लोगों ने कारित की थी, जिसमें पिकअप को लूटने की इन्होंने कोशिश की थी और ड्राइवर को भी गोली मारी थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत है। इसमें एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में ये कार्रवाई जो है वो की गई है और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है।
अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। शायद इसीलिए लोग इन्हें अपनी भाषा में योगी जी का सिंघम पुलिस कह रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।